कुछ एक्स्ट्रा है? पहले ये ध्यान रखना, हमारे स्कूल की यूडाइस कोड क्या है? क्या है ये? 051202035। ये आपको लर्न होना चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर होता है, ठीक है? किस तरह से 3 डिजिट पकड़ लें? 05120203509। ओके, ये है हमारा यूडाइस वेबसाइट बनी हुई है। स्कूल, पूरे इंडिया के स्कूल की वेबसाइट है यूडाइस प्लस। क्या है? जब अपने गूगल पे यूडाइस प्लस को टाइप करोगे तब उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। यूडाइस की फुल फॉर्म कल लिखाई थी? लिखाई थी ना? यूडाइस की जब शॉर्ट में लिखोगे UDISE, इतना ही लिखोगे गूगल पे, तो क्या आएगा निकल के? पूरा पेज आएगा निकल के। वहां पर यूडाइस प्लस पे अगर आपको अपना स्कूल सर्च करना है, ठीक है, तो वहां पर सर्च आएगा। सर्च में क्या नाम डालोगे? या तो स्कूल नेम या कोड नंबर। कोड नंबर डालोगे तो स्कूल का नाम आ जाएगा, क्योंकि अगर वैसे स्कूल का नाम डालोगे तो स्कूल में गूगल पे भी है, फेसबुक पे भी है, और चीजों पे भी है, सब जगह आएगा, लेकिन नहीं मिल पाएगा। लेकिन कोड नंबर डालोगे तो कोड नंबर यानी यूडाइस कोड नंबर डालोगे तो स्कूल की इंफॉर्मेशन आएगी। उसमें आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है, जिसमें पैन नंबर ऑलरेडी सेट कर रखा है। अब ये जब आप लोग बैठे थे तब इतना लिखा हुआ नहीं था ना, मैं वो बताना चाह रहा हूं कि इसे लिखा हुआ क्या है। क्लियर हो गया? आप इंडिया में किसी भी कोने में हो, आप अपने स्कूल को सर्च कर सकते हो, ठीक? कोई भी सर्च कर सकता है। पहले जैसे फर्जी स्कूल चलते थे, अब नहीं चल सकते। उसकी वजह है सारा ऑनलाइन हो गया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक वेबसाइट बना दी है स्टेट वाइज। उत्तराखंड की अलग डिटेल है, यूपी की अलग है, और अदर्स स्टेट की डिटेल बिल्कुल अलग है। समझ में आ गया? अब इसमें बताया क्या है कि आपको पैन नंबर मैंने प्रोवाइड करवाए थे लास्ट ईयर, पता होगा? पैन नंबर क्यों अपडेट हुए हैं? पैगम ऐप है ये, यहां नजर रहनी चाहिए। और ये जो स्टेट है लिखे हुए बिना वॉइस के माइंड में रीड करें कौन से कहां पर है, और अगर पीछे की आगे की लाइन ने पीछे देखा तो उसका ट्रीटमेंट मेरे पास है यहां पर, ठीक है? केयरफुली पैन नंबर दिए थे मैंने आपको, लेकिन पैन नंबर से पहले होता क्या था, इसका रीजन बता रहा हूं। क्या आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट 3 स्कूलों में एंट्री होती थी? पता होगा ये तो। अपनिया भी बहुत से ऐसे पकड़े गए कि जो अपनिया पढ़ रहे हैं वो प्राइमरी में भी है और दूसरी जगह में भी है। एग्जाम्पल इसी मोहल्ले में ही है, ठीक? अभी बताऊंगा कौन है वो। तो उसमें होता क्या था, जैसे मान लिया ये हो रहा है कि उत्तराखंड में इतने बच्चे हैं, ठीक है, कि पढ़ने वाले 1 से लेकर 12 तक या नर्सरी से लेकर 12 तक, ठीक है, इतने बच्चे हैं। लेकिन उनको कैलकुलेट कैसे करोगे जब एक बच्चा 3 स्कूलों में है? जैसे मान लिया 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, ठीक है, एक्चुअल में 2 करोड़ है, लेकिन स्कूल में आ रहा है 2.5 करोड़। 50 लाख कहां से आ गई? है ना इशू? तो इशू ये होता था कि एक स्कूल में ही एक बच्चा जो है वही बच्चा दूसरे स्कूल में एडमिट है। जैसे एग्जाम्पल, जो बच्चा अपनी पढ़ रहा है वही बच्चे का इनरोलमेंट जो नाम लिखा हुआ है प्राइमरी स्कूल में भी है, तो एक बच्चे के 2 जगह नाम आ गए।
आवाज नहीं आनी बेटे, आवाज नहीं। दो नाम हो गए, एक ही बच्चे के दो नाम, दो जगह नाम, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 50 लाख बच्चे कैसे एक्स्ट्रा हो रहे हैं? ठीक है, ज्यादा हो रहा है ना, यानी 2 करोड़ पूरी पॉपुलेशन है उत्तराखंड की बच्चों की कि पढ़ रहे हैं इतने, लेकिन स्कूल में आ रहा है कितने? 2.5 करोड़। ऐसे कैसे पॉसिबल है, कैसे कैच करोगे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वेबसाइट तैयार की। ओके, वेबसाइट तैयार करके आपका एक पैन नंबर इशू कराया। ये हमारा शुरू हुआ था 3 साल पहले उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद हुआ है। तो जो हमारे यहाँ इन्वॉल्व हो गए, अगर जो यूपी में जो करेगा, जिसको प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे यही की प्रॉब्लम बताऊं, लोकल की, सिर्फ दरों की बात कर रहा हूं, दूसरे की बात छोड़ दो। जैसे एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में एडमिट है, उसका आधार कार्ड भी वहां, आधार कार्ड कैसे होता है इस पैन में? आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट, 12 डिजिट है। 12 डिजिट वहां पर एक ही बार में एंट्री होगी। पैन नंबर की बात कर रहा हूं अभी में, ठीक है। पैन नंबर में आपका आधार कार्ड नंबर एडमिट हो गया एक स्कूल में। अब वही स्टूडेंट दूसरी जगह जब जाएगा, जब दूसरा स्कूल उसका आधार कार्ड नंबर डालेगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक पूरे इंडिया में आधार कार्ड नंबर एक है ना, एक बंदे का, एक बच्चा हो या कोई भी हो, आधार कार्ड 5 कॉपी तो रख सकते हो, लेकिन उस 5 कॉपी में नंबर सेम होगा या अलग होता है? सेम है ना। तो जब ये आधार कार्ड नंबर कहीं इनरोल हो चुका है किसी और स्कूल में, जब हम यहां पर हमारे पास फिर आता, हमें तो नहीं पता, और वो क्या कह रहा है कि बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, कहीं नाम ही नहीं लिखा है, कहते हैं ना ऐसे। उन्हें नहीं पता कि अब क्या हो चुका है, फौरन पकड़े जा रहे हो। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, बस यही पढ़ रहा है, उनने सोचा कि जो भी सुविधा है यहीं से ले लो, जो मिल रही है। यहां क्यों आ रहे हैं, यानी वहां भी सुविधा ले रहा है और इधर भी। ऐसा ही है ना। जैसे ही हम यहाँ पर 12 डिजिट उसके नाम के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ एंट्री करेंगे, तो उसमें वो बताएगा ऑलरेडी स्टूडेंट इनरोल्ड। उसमें एक जगह लिखा हुआ आएगा व्यू। व्यू को जैसे क्लिक करोगे, उसमें एक नई विंडो ओपन होगी। उसमें क्या होगा, स्कूल का नाम, जहां बच्चा ऑलरेडी है उस स्कूल का नाम, उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, इस स्कूल के प्रिंसिपल का फोन नंबर और एड्रेस पूरा शो करेगा, ये बच्चा यहां पर एडमिट है। अब जिसको जरूरत है कांटेक्ट करें, कर सकता है, ढूंढने की जरूरत तो नहीं है ना। अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा यहीं पढ़ रहा है, वो पकड़ गया। लेकिन चोर फिर रास्ता दूसरा ढूंढता है, रास्ता ढूंढता है ना। उन्होंने क्या कलाकारी की, हमने ये पैन बनाने में हमारा पैन नंबर तो मिल गया, परमानेंट एजुकेशन नंबर मिल गया। ओके, कितने डिजिट का होता है ये? 11। पता ही होगा आपको, याद हो गए होंगे आपके पैन नंबर। लेकिन यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा ढील डाली, सोचा कि इसी से काम हो जाएगा, लेकिन इससे काम नहीं चला। लोगों ने क्या करा, ये देख रहा 99 12 डिजिट होते, अगर 99 करके पूरा सबमिट करोगे तो वो वक्ती तौर पे सबमिट हो जाएगा और पैन नंबर भी इशू हो जाएगा इसके होने पर। लेकिन कैलकुलेशन अभी भी गलत आ रही थी। पैन इशू होने के बाद कैलकुलेशन फिर भी गलत आ रही है। एक्चुअल में 1 करोड़ बच्चे हैं, शो कर रहा है कितने, 1.5 करोड़। कैसे कैसे हो गया, फिर गड़बड़ है ना। अब उन्होंने क्या किया, एक इस साल से, यानी पिछले 2-3 महीने से
उन्होंने एक ऑप्शन और डाला है यूडाइस की वेबसाइट पर। वो क्या डाला है? अपार आईडी बनाने के लिए। अब इसमें क्या क्या जरूरी है ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, है ना। ये है क्या मुसीबत? अपार की फुल फॉर्म कल बताई थी, लिखा है ना, याद रखिए आप। अपार की आईडी बनकर आएगी कितने डिजिट में? 12 डिजिट में। ओके, अब इसमें पैन नंबर ऑलरेडी है आपका। हम क्या बना रहे हैं? इस यूडाइस नंबर जो दिया हुआ है ये स्कूल का, न्यू मदर्स एकेडमी स्कूल का यूडाइस कोड नंबर है, जिसका नंबर है 0512020350। ये इंडिया में, दुनिया में, इंडिया के अलावा भी दुनिया में कोई भी सर्च कर सकता है ये स्कूल किस जगह पर है या नहीं है। ठीक है, कोई भी सर्च कर सकता है। इतनी ओपन चीज कर रहे हो तो लाजमी है तुम नंबर 1 में ही होगे। नंबर 2 में तो इतनी छूट नहीं दे सकते ना। और जो नंबर 2 में जो छुपा रहे हैं जो चीजें, उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है वो उस पर आ रहा हूं। पैन आपके पास बना हुआ है, अब क्या बन रहा है? अपार आईडी। ये है 12 डिजिट की। इसमें एक ऑप्शन ये दिया है यूडाइस वेबसाइट में। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे यहां पर एक जनरेट कर रहा है अपार आईडी। जैसे ही जनरेट करेंगे तो इसमें क्या क्या इसको चाहिए वो समझो जरा। ठीक है, आपका पैन नंबर ऑलरेडी है। आपका यहां पर एक फील्ड बनेगा आपके फादर का, फादर नेम। ठीक है, फादर नेम हो गया। यहां पर 4-5 तरह की कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं हम? आधार कार्ड सबका ही है ना, डीएल सबके नहीं है। ठीक है, और पासपोर्ट सबके नहीं है। इसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आधार कार्ड सबसे इजी है ना। स्टूडेंट का आधार कार्ड, ये पेरेंट्स परमिशन दे रहे हैं हमारे बच्चे का ये बनाने की, हमारी तरफ से छूट है, बना सकते हैं। तो जो आपके जो मैं ये तैयारी कर रहा हूं, फादर नेम के साथ में क्या हो गया? उसका प्रूफ, प्रूफ नंबर। प्रूफ नंबर क्या होगा? क्या होगा ये? आधार कार्ड नंबर डाला। नीचे लोकेशन क्या आएगा? लोकेशन आएगा दरअसल किस डेट में आप बना रहे हो। जैसे आज मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या डेट डालूंगा मैं? 20। कल 11-12 आईडी बनी है, कल डाली मैंने, क्या डेट थी कल? 19। ठीक है, क्लियर हो गया। नीचे इसका ऑप्शन आएगा सबमिट। सबमिट कब होगा ये गौर से सुनना, ठीक है। अपार आईडी बनने के लिए क्या क्या मैच होना चाहिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड जो पैन में होगी वही आधार में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, स्टूडेंट नेम। क्लियर है? स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए किससे? जो यहां हमने सबमिट की है इंफॉर्मेशन, पिछले इस साल, पिछले साल और उससे पहले साल मैच होगी, तभी यहां पर सक्सेसफुल होगी ये 12 नंबर की अपार आईडी। अगर आपका नाम में फर्क हुआ, एक भी कैरेक्टर का आधार कार्ड और पैन कार्ड में मिसमैच हो रहा है, नहीं लेगा। यह जैसे अदील खान लिखा हुआ है स्कूल में, इनके आधार में क्या है जो मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए तो आधार मंगा रहा हूं, वो भी ओरिजिनल वाला। कौन सा? ओरिजिनल, क्योंकि 2-2 3-3 कॉपी है ना घरों में, समझ गए।
अब मुझे अभी नहीं, खुद नहीं पता हमारे आधार कार्ड में, आपके आधार कार्ड में क्या नाम है? जैसे अदील खान। अदील खान होता तो कुछ ना कुछ तो मिसमैच हो रहा है जो नहीं बन पा रहा है, इसीलिए आधार कार्ड मंगा रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, लेकर आना तभी वो चीज क्लियर होगी। किसको दे दिया? आपका? किसको दिया? कब की बात है? अभी तो तुम ये करते, मिल नहीं रहा है। अब दे दिया? किसको दिया? क्या कह रहा है ये? तो है कहाँ? घर रखा है? कहाँ है? अरे है अभी या नहीं, या गुम गया? है घर, कल लेकर आना। बैठ जाओ। मेरा कहने का मतलब है, नेम अगर मिसमैच होगा तो अपार आईडी नहीं बनेगी। अपार आईडी मीन्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। अपार आईडी में नेम सेम होना चाहिए। आधार कार्ड में जो होगा वही हमें इसमें टाइप करेंगे तभी लेगा, वरना नहीं लेगा। ठीक है, किसी और का भी मिसमैच हुआ है, जैसे इनका है अल्फा केया का। अब ये लेकर आएंगे आधार कार्ड तो पता चलेगा। फोटोकॉपी लेकर आना, ठीक है, वो कॉपी रहेगी, क्योंकि अगर नेम गड़बड़ है तो ये यहां ठीक नहीं होगा। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वो सही करेंगे जो रुद्रपुर में बैठे हैं, यहाँ स्कूल में नहीं हो सकता ये काम। समझ गए? अब समझ में आ गया कि ये कैसे बनेगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कुछ फायदे के लिए वक्ती तौर पे डेट ऑफ बर्थ या नेम चेंज कर लेते हैं वक्ती तौर पे। जैसे कुछ जगहों पर काम चलाने के लिए कुछ कर देते हैं, लो हो गया, ऐसे ही होता है ना। वो इंफॉर्मेशन अगर इसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन डालेंगे तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो एक्सेप्ट वो करेगा जो आधार कार्ड की वेबसाइट पर ओरिजिनल है वो चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको मालूम होगा। आधार कार्ड ओरिजिनल लाओगे, उसकी फोटोकॉपी लाओगे, तब पता चलेगा। समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन कि कैसे ये और ये क्यों बन रहे हैं? ये यूं बन रहे हैं, जब अब आधे बच्चों की बनी है, आधों की नहीं बनी। प्रॉब्लम है ना। अभी हमारे पास 145 तक बन चुके हैं। 235 में से 145, यानी अभी 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आईडी नहीं बनी है। अब सबके आधार कार्ड थोड़ी गलत है। कुछ के मुझे नहीं मिल पाए आधार कार्ड, कुछ के गलत भी हैं, कुछ सही करा रहे हैं। ठीक, जब हमारा 100% पहुंच जाएगा, जितने बच्चे हैं सबकी बनेगी ना, क्योंकि जिसकी नहीं बनेगी प्रॉब्लम हो जाएगी। 25 नवंबर को ये वेबसाइट बंद हो रही है। हो सकता है बाद में ये ओपन करें, हो सकता है, लेकिन अभी श्योर नहीं। जिसकी वेबसाइट पे अपार आईडी बन गई है उसका काम कंप्लीट हो चुका है, मीन्स वो ओरिजिनल काउंटिंग में आ चुका है, इतने बच्चे। ठीक है, बाकी जिसका नहीं बना है वो पेंडिंग रहेगा। पेंडिंग क्यों रहेगा? उसका आधार कार्ड क्यों नहीं है? उसका आधार कार्ड अगर है तो सही क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है ना। अब जैसे हमारा यहां पर है, ये फर्स्ट नेम हो गया, ये सेकंड नेम है। कभी कभी क्या होता है आपका इस आधार कार्ड में, जैसे ताशिफा है, सिर्फ फर्स्ट नेम है ना, सेकंड नेम नहीं है। ऐसे ही अदील का फर्स्ट नेम सेकंड नेम है। कहीं कहीं क्या हो चुका है कि कहीं फर्स्ट नेम आधार कार्ड में है तो स्कूल में फर्स्ट नेम सेकंड नेम है। वर्ड को हम करेक्शन नहीं कर सकते। वर्ड करेक्शन कहां पर होगा? रुद्रपुर में। ठीक है, हम करेक्शन क्या कर सकते हैं? करेक्टर। जैसे यहां पर ये लिखा है सादिका, अगर हमें लिखना है सादिका, क्यों, के को हम चेंज कर सकते हैं। क्यों की जगह के की जगह क्यों। करेक्टर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आधार कार्ड मंगा के ये
आपका एक फॉर्म लगेगा, आधार कार्ड की कॉपी जाएगी, ये रुद्रपुर जाएगा, तब सही होगा नाम पहले। जब नाम सही होगा तब आपका क्या बनेगा, समझ में आ गया। अब सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होगा, एक बच्चा एक आईडी, ठीक है ना, जैसे एक आधार एक आदमी, ऐसे ही होता है ना। अभी क्या हो रहा है, एक बच्चे के 3-3 पैन नंबर इशू हुए हुए, ठीक है। जैसे मान लिया एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, उसका बच्चा यूपी में भी पढ़ रहा है और प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ रहा है, समझ गए। कैसे पकड़ा जाएगा वो, इस तरह से। जैसे ही यहां पर हम डालेंगे तो वहां आ रहा है कि ये कहां पढ़ रहे हैं, शो करेगा ये। वैसे तो पैन नंबर बनाते ही टाइम पकड़ा जाएगा वो, लेकिन उसमें अगर हम आधार कार्ड की जगह 999 99912 बार अगर यूज करेंगे तो उसको हम सक्सेस करा लेंगे, पैन नंबर भी इशू हो जाएगा। लेकिन जब तक आधार कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तब तक अपार आईडी नहीं बनेगी। आधार कार्ड नंबर डालते ही वो बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है, या तो डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम है, मिसमैच, या नेम तो ज्यादातर गलत है ना यार, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। अभी 90 स्टूडेंट हमारे बचे हैं जिनके अपार आईडी नहीं बनी है। आपको किस किस को मिल गई अपार आईडी, हाथ उठाना जो अभी थी, ये मिल गई आपकी, आपकी मिल गई। अभी किसकी थी, ये परी की, आपको अपनी मिली नहीं, मिल गई आपकी भी, आपकी भी मिल गई। जैनुल, अब जैसे जैनुल है ये, इसके एंट्री जो है हमारे स्कूल में है जैनुल, ZAINUL। अब इनका आधार कार्ड जब देखा, जैनुल की जगह जैनुल था, जैनुल की जगह यानी जेड की जगह जे तो पॉसिबल है, लेकिन इसका सेकंड नेम भी है, वो था आबेदीन। वो आबेदीन हम ऐड नहीं कर सकते, समझ में आ गया। ये कहां होगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इस चीज को सही करेगा, वो है रुद्रपुर में टीम बैठी हुई। समझ में आ गया क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब अदिल समझ में आ गई बात, हिफ्जा ताशिफा समझ में आ गई बात, मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे ही अल्फाकिया और अली जहरा, अली जहरा का अली जहरा लिखा हुआ है और उसके आधार कार्ड में श्योर अली जहरा होगा पक्का, जो कि वो आधार कार्ड नहीं दे रही। आधार कार्ड आएगा तभी तो पता चलेगा आपका, समझ में आ गया। व्हाट्सएप कर देना मुझे, उससे मैं चेक कर लूंगा। मोहम्मद आपका हो चुका है, इनका सिर्फ मोहम्मद था बस, MOHAMMAD है या ED है, और कुछ नहीं है आगे पीछे, ठीक है। क्योंकि उससे पहले मोहम्मद खान यूज हो रहा था, खान को हटाया फिर, क्योंकि जिसको पैन नंबर जिसके नहीं बने थे, है ना, तो जब तक जो शुरू के पहले साल में जो प्रॉब्लम आई थी कि बिना चेक करे सबके नाम डाल दिए थे, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब जैसे नए एडमिशन हुए नर्सरी LKG UKG के, उनके वो नाम डाले जो आधार कार्ड में एक्चुअल है, उनके सब काम निबट गया। किसका काम पेंडिंग है, सेकंड से लेकर 7th वाले तक का, क्योंकि ये पुराने बच्चे हैं ना। नर्सरी में जितने एडमिशन हुए थे उनके एक्चुअल डाले हैं, भले ही उनकी स्पेलिंग गलत है, वो डाली है जो आधार कार्ड में, इसलिए उनके ज्यादातर निबट चुका है। आपके भाई का क्या नाम है, हुसैन, हुसैन। अब इनके सब में हुसैन लिखा हुआ है, उसमें खान है आधार कार्ड में, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। और पता है ना वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। इनके भाई का हुसैन, हुसैन नाम वैसे है लेकिन आधार कार्ड में हुसैन खान है,
ऐसे ही तुम्हारा क्लियर है ना कैफ, और उसका और जैनब का, सबका क्लियर है। अभी मैं एक लिस्ट दूंगा सब टीचर्स को कि अपना अपना दे दें, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब जैसे ये क्लास है 3 क्लास के बच्चे बैठे हैं, है ना प्रॉब्लम। मैं सोच रहा हूं कि जल्दी मेहनत करो, अपने अपने रास्ते जाओ। आधे तो छुट्टी चले गए, आधे छुट्टी गए, आप लोगों को भी जाना है। वो कह रहा है यस, वो कह रहा है, उजेर कह रहा है यस, उजेर कह रहा है यस। क्यों?